Hello students, I am Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss some important definitions related to the atom, right? Let's start. The first is atomic number, which is represented by Z, right? Capital Z. Now what is atomic number? The atomic number equal to the number of proton in atom, right? कि जो हमारा एटम है उसमें जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इट्स नोन एज द एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, राइट? कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे एटम में उसके जितना ही क्या होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा. सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम फॉर द पर्टिकुलर एटम. सही है, तभी जो हमारा नंबर ऑफ एटम है, जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो नंबर होगा इट्स नोन एज अ एटॉमिक नंबर. सही है. If we having a 6 proton if or we having a 1 proton, right, in hydrogen, so the atomic number for the hydrogen will be 1. If we having a 7 proton in any atom, so the atomic number for that particular atom will be a 7. मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे एटम में उसी को हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर. ओके, देन कम द सेकेंड टर्म विच इज एटॉमिक मास एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, राइट? नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास? Atomic mass is nothing but number of proton and number of neutron which are present in the atom. सही है. तो जो हमारा एटॉमिक मास है वो क्या है हमारा, तो उसे A से डिनोट करते हैं हम. तो यहाँ पे ये हो गया एटॉमिक मास. वो किसके जितना है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द अवर एटम, right? Suppose we having a 6 proton and 6 neutron, so mass of that particular atom will be 12, right? तो जितने भी हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उसी के सम को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास. अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2 और नंबर ऑफ सपोज 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 14, तो हमारा जो एटॉमिक मास है इट विल बी 26, राइट? वो क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास. तो जितने भी हमारे एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उसका अगर हम एडिशन करें तो वी कैन फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम. ओके, देन नेक्स्ट टर्म कम्स is before seeing the any term, first of all we see the representation of element, कि कोई element है उसे represent कैसे किया जा सकता है. ओके, तो by these two ways we can represent any element, right? Here x is nothing but our element, right? X is represented for the element, A is atomic mass and Z is our atomic number, right? Now always that is written in the subscription of that particular atom element, and the mass is written at the superscript of that element on the left hand side, or you can write that mass on a राइट हैंड साइड ऑफ दैट एलिमेंट. तो आप जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसे हमेशा आपको लेफ्ट, जो हमारा कोई भी एलिमेंट होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पे लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है. और जो हमारा
एटॉमिक मास होगा उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हो और राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हो, लेकिन उसे कहाँ पे लिखना है, आपको सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है। सपोज कि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और उसके हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिंबल है H, उसका एटॉमिक नंबर है 1 और उसका जो मोलर मास है 1, तो आप हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सही है। अगर कोई एलिमेंट है उसे आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है ऐसे Na1123। उसका मतलब क्या है, जो Na है वो हमारा सोडियम है, हमारा एलिमेंट है। ये जो 11 है वो उसका एटॉमिक नंबर है और ये जो 23 है वो सोडियम का क्या है, एटॉमिक मास है। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी एलिमेंट ऐसे रिप्रेजेंट किया गया हो तो उसमें से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि पहले ही कहा हमने कि जो Z है विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड जो हमारा A है विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर हमें ऐसा कोई रिप्रेजेंट दिया गया हो तो उसमें से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आ गए, उसे यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मिल सकता है। सही है। हम देखते हैं एक एग्जाम्पल ऐसे। सपोज के हमने ले लिया यही हमारा सोडियम हमने हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे A भी 1 है, मतलब हमारा एटॉमिक मास हो गया 1, राइट। नाउ वी नो दैट द Z इक्वल टू P इक्वल टू E, राइट, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर Z 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नाउ A इक्वल टू P प्लस N, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Now here the atomic mass is given 1 and you already find out the number of proton from that value of Z which is also 1, right, plus N. So that 1 will be cancelled out and you will get N equal to 0, means there is no neutron present in the hydrogen। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंट से आप उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिए गए हो तो उस चीज़ से आप उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ अवर नेक्स्ट टर्म विच इज आइसोटॉप्स। Now what is isotopes? Some elements having the same atomic number while different atomic mass are known as isotopes। क्या बोला गया है कि कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम, बट दे हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। सपोज कि हमारे पास है 1H1, दूसरा है 1H2 और तीसरा है 1H3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि तीनों में जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 111 है, मतलब कि वो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सेम। जबकि अगर आप मास की बात करो तो यहाँ पे एटॉमिक मास है 1, यहाँ पे एटॉमिक मास है 2 और यहाँ पे एटॉमिक मास है 3। तो एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये जो तीनों हाइड्रोजन एटम्स है दे आर द आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर, राइट। वी कैन से दैट दिस 3 हाइड्रोजन्स आर द आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर, राइट। द 1H1 is known as a protonium, right, it's known as the protium. This 1H2 is known as the deuterium, and this 1H3 is known as tritium। तो ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है उसमें जो सारे हमारे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर सेम है, बट दे हैविंग अ डिफरेंट मास, राइट।
Now take another example, C6 12, right, or C6 13 और C6 14। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो तीनों हमारे कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर सेम है, बट दे हैविंग अ डिफरेंट एटॉमिक मास, सो दे आर ऑल्सो द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, आइसोटॉप। सही है, मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे एलिमेंट्स है वो सारे के सेम होंगे। मतलब ये आइसोटॉप सिर्फ एक ही एलिमेंट का पर्टिकुलर, मतलब कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है ऐसा बोल सकते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है ऐसा बोल सकते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? नाउ the other definition for the isotopes is some elements having the same number of proton but different number of neutron। सही है क्या? एक तो हम एटॉमिक नंबर और मास के अकॉर्डिंग भी उसे डिफाइन कर सकते हैं आइसोटोप को, और दूसरा डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 1H1 एंड दूसरा था हमारा 1H2। ओके, in the 1H1 the atomic number is 1 and atomic mass is 1, so the number of proton will be 1. Now the A is N plus P. Now atomic mass is 1 for this hydrogen. We have to find out the number of neutron, and the number of proton is 1, so that 1 will be cancelled out and you will get N equal to 0. Now for this hydrogen the proton number of proton is 1 and atomic mass is 2, so you can write that A equal to N plus P, so 2 equal to N plus 1, so you will get N equal to 1, 2 minus 1 will be 1. So for this 1H1 the number of neutron is 0, while for 1H2 the number of neutron is 1, right? तो यहाँ पे क्या हुआ, द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों में प्रोटॉन तो कितने हैं, 1 ही है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, जबकि हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है दे आर डिफरेंट, दे हैविंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसे क्या बोल सकते हैं, आइसोटॉप्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, और वी कैन give a definition of isotopes in the terms of the number of proton and number of neutron, right? जो प्रोटॉन है वो सेम होंगे और जो हमारे न्यूट्रॉन है वो कैसे होंगे, डिफरेंट अमाउंट में होंगे। तो ये हो गया हमारा आइसोटॉप्स। देन टॉक अबाउट द आइसोबार्स। व्हाट इज आइसोबार्स? different elements which have a same mass number and different atomic number are called isobar। ये आइसोटॉप से बिल्कुल अपोजिट है। आइसोटॉप में क्या था, तो एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट। हियर द एटॉमिक मास आर सेम but atomic number are different, then the elements are known as isotopes, right? Suppose we having a argon, उसका एटॉमिक नंबर है 18 और उसका मोलिक्यूलर मास है 40, राइट? इफ वी टॉक अबाउट द पोटेशियम, इट्स द एटॉमिक नंबर इज 19 एंड एटॉमिक मास इज 40, मीन्स हियर द एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, राइट? एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, बट if you see the atomic mass, they have a same atomic mass, right? So these two elements are known as the isobars. Take a other example. If you talk about the nitrogen, right? The nitrogen having a atomic number 7 and the mass of nitrogen is 14. If you talk about if you take a one isotope of carbon, right, having a mass 14, so the atomic number of nitrogen is 7 and atomic number of the carbon is 6, while they both having a same mass 14,
राइट। तो ये जो नाइट्रोजन 714 और कार्बन 614 है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोबार्स है। मतलब कि जिस एलिमेंट्स का मास नंबर, मतलब कि एटॉमिक मास सेम हो पर उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, दे आर नोन एज आइसोबार्स। ओके, now next term is isotones, right? What is isotones? Different elements which contains the same number of the neutrons are called isotones. सही है, उसमें क्या होना चाहिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, दे आर नोन एज अ आइसोटोन्स। उसमें एटॉमिक मास और नंबर हमें नहीं देखने हैं, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखना है। ओके, if we take a example of carbon 614, राइट। तो उसके अंदर अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और एटॉमिक मास है 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू a माइनस p। सही है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है इक्वल टू p प्लस n, तो n को सब्जेक्ट करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट n इक्वल टू a माइनस p। यहाँ पे अगर हम जो हमारा एटॉमिक मास है वो कितना है 14 और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 6, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 8, राइट। नाउ टेक अ other element, oxygen 8, 16. Now here replace the value of a and p in this formula, n equal to a minus p. Here atomic mass is 16 and number of proton is 8, so you will get also the number of neutron is n, right. Here in carbon you get the number of neutron n 8, and in oxygen you also get the number of neutron is 8. All right, both element having a different atomic mass, different atomic weight, but atomic number, but they having a same number of neutron, right। कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये जो अगर कार्बन है उस और ऑक्सीजन, उसके पास नंबर ऑफ जो हमारे प्रोटॉन है या फिर हम उसका एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, और बात करें उसके एटॉमिक मास की तो वो तो भी क्या है, डिफरेंट है। मतलब कि सब कुछ डिफरेंट है बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर द सेम, राइट। कि ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है दोनों में वो क्या है, सेम। और उससे जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। ओके, उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। तो ये हो गया हमारा आइसोटोन्स। डू यू गेट इट? नाउ अवर next term is isoelectronic, right। Isoelectronics means it's related with the electrons, right। The species means you can talk about the atoms or as well as you can talk about the ions have same number of electrons are called the isoelectronic, राइट। कि जो भी हमारा एटम और आयन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो दे आर नोन एज अ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, right। Now take one example. If you talk about the neon, right, if you talk about the neon, it having a 10 इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर 10 है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 10। इफ़ यू टॉक अबाउट F माइनस, जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9, इसका नंबर था 10, तो उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर उसके जितना ही क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। बट वी ऑल्सो राइट द F माइनस मीन्स इट गेट अ 1 इलेक्ट्रॉन, इट एक्सेप्ट अ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब 9 थे, उसने एक एक्सेप्ट किया, यहाँ पे -1 लिखा है, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, -1 लिखा है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसके पास एक बढ़ गया, तो उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। इफ़ वी टॉक अबाउट द Na प्लस विच एटॉमिक नंबर इज 11,
तो उसके पास होने कितने चाहिए 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक मास कितना है, सॉरी एटॉमिक नंबर है उसका 11. बट हियर +1 रिप्रेजेंट दैट sodium donate 1 electron. If it donate electron, the number of electron will be decreased from the sodium. So the number of sodium electron in a sodium it's also be a 10. So you can see that the number of electron in a neon, in a fluorine and in a sodium are same. So the three elements are isoelectronics of each other, right? तो कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे हमने क्या लिया, तो एक नियॉन एटम था, जबकि जो फ्लोरीन है और सोडियम है दे आर आयंस. तो अगर हम आयंस की बात करें या फिर एटम्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है देन दे आर नोन एज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक species, right? Do you get it now? Let's see some questions related to that about which you studied. Okay, the first question is calculate the number of protons, neutrons and electron in sulfur 1632. राइट, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, किस में, सल्फर 1632 में. अब यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है वो क्या होता है, तो इट्स एटॉमिक नंबर विच इज़ 16, एंड जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास विच इज़ 32. तो सल्फर का एटॉमिक नंबर हो गया 16, एटॉमिक मास हो गया 32. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोटॉन एंड वी नो दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज equal to the atomic mass, sorry atomic number, and also it's equal to the number of electron. So we can write that here the 16 proton and 16 electron are present, right? Now about for the n number of neutron, we have to subtract number of proton from the atomic mass. So 32 minus 16, you will get 16. Means in the sulfur the number of proton, electron and neutron all are having the 16 number, right? Okay, now if we change some change in this given data, if I having sulfur 1632 and -2 charge, with the -2 charge, now see what will be the change इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट? तो यहाँ पे जो Z है वो तो सेम रहेगा 16, ये भी है 32 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे -2 चार्ज है. उससे क्या होगा, तो जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो क्या हो जाएगा 16, सही है. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, तो वो डायरेक्ट 16 हो जाएगा. अब अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, इट इज़ find by the A minus P, right? Atomic mass minus the P, number of proton. Atomic mass है 32 और number of proton है 16, तो हमारा N भी हो जाएगा 16. Now यहाँ पे चेंज किस में होगा, अगर हमारा एलिमेंट में कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, फिर वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो किस में चेंज होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा. कैसे, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होने चाहिए कितने 16, राइट, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 16, बट यहाँ पे -2 लिखा हुआ है. इट मीन्स इट एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए हैं. और अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इट मीन्स कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं. होने कितने चाहिए थे 16, लेकिन उसके पास 16 थे, फिर उसने 2 एक्सेप्ट कर लिए, तो उसके पास टोटल अब कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन. मीन्स अगर आपके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा गया है, उसका मतलब ये हो रहा है कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इट्स एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन. और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एलिमेंट के लिए क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. तो उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है.
अगर यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज दिया गया हो, उसका मतलब होता है कि वो डोनेट कर रहा है, और डोनेट करता है तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिक्रीज, क्योंकि उसके पास जितने थे उसमें से उसने एक दे दी। सही है। सपोज कि हमारे पास 10 चॉकलेट्स हैं, 10 टॉफ़ीज़ है, उसमें से हमने एक हमारे फ्रेंड को दे दी, तो हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वैसा ही है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर वो दे रहा है तो उसके पास खुद के पास क्या हो गया, डिक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे हमें क्या करने हैं, डिक्रीज करने हैं, मतलब माइनस करने हैं, जो होने चाहिए उसमें से, जो एटॉमिक नंबर है उसमें से। अगर वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब 10 ऑलरेडी थी और किसी क्लास में 2 स्टूडेंट्स की बर्थडे है तो उन्होंने भी 2 चॉकलेट हमें दे दी, तो मतलब ऑलरेडी हमारे पास 10 थी, उसमें से 2 चॉकलेट जो स्टूडेंट था उसकी बर्थडे थी उसने दी, तो हमारे पास 10 थी और दूसरी 2 आ गई, मतलब हमारी चॉकलेट इंक्रीज हो गई। सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस चॉकलेट को ऐड करना पड़ेगा, किसमें, हमारे पास जितनी थी उसमें। तो जो नेगेटिव है वो शो करता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये नेगेटिव साइन देख के यहाँ पे माइनस नहीं करना है, नेगेटिव शो करता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। सही है। लेकिन जब पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स कि वो डोनेट कर रहा है, और अगर डोनेट कर रहा है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होंगे। सही है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ टेक अ अदर वन क्वेश्चन in which the number of electrons, protons and neutrons in a species are equal to 10, 11 and 23 respectively. Assign the proper symbol to the species. यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 10. The number of proton is given is 11 and the number of neutron is also given, which is sorry, it's some mistake. There is a number of neutron is 12. Okay, not 23. It's the atomic mass of that atom. The number of neutron will be 12. Right. Now we have to find out the symbol. We have to represent that element in a proper symbol. Right. So first of all, write the electron number of 10, proton is 11 and number of neutron is 12. Now you know that the number of proton is equal to the atomic number, मतलब कि हमारा जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो वो सोडियम है। तो ये हो गया सोडियम 11। राइट। अब क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप देखो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कम है। सही है। एक क्या है, कम है, 1 लेस है। उसका मतलब क्या होगा, 1 लेस है, उसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अगर डोनेट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा +1। राइट। और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में हमें क्या लिखना है, तो उसका मास जो कि होता है n + p, यहाँ पे n है 12 और p है 11, तो जो उसका मास है वो हो जाएगा 23। तो जो सोडियम है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, तो ये पूरा उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ये सोडियम एलिमेंट, उसके पास 11 एटॉमिक नंबर, उसका मास 23 और उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है, उसका मतलब कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। ओके, डू यू गेट इट? नाउ सी द अनदर क्वेश्चन. The number of electrons, protons and neutron in a species are equal to 18, 17 and 35 respectively. Here is also one mistake, which is not 35 but it's 18 respectively. Assign the proper सिंबल टू द स्पीसीज. राइट. यहाँ पे मुझसे क्या हो गया था, तो न्यूट्रॉन की जगह मैंने एटॉमिक मास लिख दिया था, तो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 18. अगर एटॉमिक मास दिया होगा और आपके पास प्रोटॉन भी है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द न्यूट्रॉन्स. ओके, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू n + p.
तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एटॉमिक मास भी दिया गया होगा तो आप न्यूटन फाइंड आउट कर सकते हैं। यह तो गिवन डेटा इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 18, राइट। नाउ the number of proton is 17 means the atomic mass is atomic number is also 17. And which element having the atomic number 17? Chlorine, right? Now you can see that the number of electron is more, right, एक ज़्यादा है उसमें, more than that proton, सही है। कितना? तो एक, मतलब कि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन, सो वी कैन राइट दैट Cl-1, राइट, कि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तभी उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज मोर दैन दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। नाउ द एटॉमिक मास विल बी फाइंड बाय द number of neutron plus number of proton, so you will get 18 plus 17, it will be a 35. So symbolic representation for the this element will be a Cl 1735 minus 1, right। तो ये हमारा हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये जो नेगेटिव साइन है इट्स representing that the electron are accepted by that element, right, और accept हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज साइन है, उसका मतलब है डोनेट हो रहे हैं उसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड all things which we studied in this lesson, right? If you like the video, then press the like button, subscribe it and share it, okay, and press the bell icon to get a notification for the next video, okay. Thank you.